वेलकम बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 11th और 12th की जो कॉमन टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएससी नेमिंग्स के। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है आईयूपीएससी नेमिंग्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। बच्चों अक्सर ये होता है जो हम क्लास 11th में आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ लेते हैं लेकिन 12th में हमें फिर से पढ़ना पड़ता है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो आईयूपीएससी नेमिंग कराने वाला हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा कि आपकी क्लास 11th में भी सारे के सारे आईयूपीएससी नेमिंग कवर हो जाए और क्लास 11th और 12th में भी आईयूपीएससी नेमिंग जो है वो आपका कवर अप हो जाए, जिससे कि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं 11th और 12th के बिहाफ पे आईयूपीएससी नेमिंग का। तो हम जानते हैं कि आईयूपीएससी नेमिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब उसने क्या किया है कि एक रूल्स बनाया है कि किसी भी कंपाउंड को हम अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी नेम्स कैसे लिखेंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कॉमन नेम्स हम हर एक कंपाउंड का लर्न नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते। हजारों लाखों कंपाउंड्स हैं तो किस किस का कॉमन नेम्स याद रखोगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिया कि हर एक कंपाउंड का जो नाम लिखना है इस बिहाफ पे लिखना है, इसके अकॉर्डिंगली लिखना है। तो अब उसमें कुछ रूल्स है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले जब हम आईयूपीएससी नेमिंग्स करते हैं तो हमें किस किस बात का ध्यान रखना है, डरो मत, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ये रूल्स लिखा है, इसके भी आप एग्जांपल लेके समझाऊंगा अभी, सो डोंट वरी। पहले एक बार रूल्स को थ्रू आउट कर लेते हैं जिससे कि हमें माइंड में क्लियर हो जाए कि क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहला है कि चूज द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि हमें एक लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो डोंट वरी, मैं वहां पे भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। दूसरा है कि ऑल सब्स्टिट्यूएंट और प्रीफिक्स अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं या प्रीफिक्स है हमेशा किस में होना चाहिए, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है ओनली वन सफिक्स अलाउड, यानी कि किसी भी कंपाउंड में कितना सफिक्स होना चाहिए, ओनली वन। फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ टू सफिक्स इज प्रेजेंट इन कार्बन चेन, अगर किसी भी कार्बन चेन में दो सफिक्स प्रेजेंट है देन वन इन यूज एज ए सफिक्स, तो एक किसमें यूज होगा, सफिक्स के लिए, एंड ऑल अदर, जितने भी और दूसरे चीजें हैं वो किसके लिए यूज होगा, वो प्रीफिक्स में चला जाएगा। उसके बाद ऑल हेलोजन ग्रुप ऑलवेज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स, यानी कि जितने भी हेलोजन ग्रुप हैं वो किसके लिए यूज होंगे, वो हमेशा प्रीफिक्स के लिए ही यूज किए जाएंगे। 6 पॉइंट क्या कह रहा है, when alkene and alkyne both are present in a chain, यानी कि alkene और alkyne दोनों अगर किसी भी चेन में प्रेजेंट हैं then the priority is alkene, उस कंडीशन में हम किसकी प्रायोरिटी रखेंगे, alkene की रखेंगे। अब इसमें से आपको जितना भी समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इसको स्टडी कैसे करेंगे हम इस आईयूपीएससी नेमिंग्स का, तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली इसको 7 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो क्लास 1 में बात करेंगे टाइप 1 स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन। अब आप बोलोगे स्ट्रेट और ब्रांच चेन क्या होता है, तो अभी बेसिक्स कराऊंगा तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन। दूसरा है टाइप 1 में हम इसकी नेमिंग करेंगे, टाइप 2 में हम किसकी नेमिंग करने वाले हैं, रिंग चेन की। टाइप 3 में किसकी नेमिंग करेंगे, टाइप 1 प्लस टाइप 2। टाइप 1 का मतलब क्या है, स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन प्लस रिंग चेन, यानी कि इस दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ में इसमें हम स्टडी करेंगे। टाइप 4 में एरोमेटिक रिंग की स्टडी करेंगे। टाइप 5 में 4 और 5 का, 4 का मतलब क्या है, एरोमेटिक रिंग और स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन, यानी कि एरोमेटिक रिंग के साथ हम इसको कनेक्ट करके स्टडी करने वाले हैं। एरोमेटिक रिंग में हम स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन को कनेक्ट करके हम स्टडी करेंगे टाइप 4 में। टाइप 5 में क्या करेंगे, टाइप 4 और टाइप 1। टाइप 4 का मतलब क्या है, एरोमेटिक रिंग का, प्लस टाइप 1 का मतलब क्या है, स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन, यानी कि ये वाला पढ़ेंगे एरोमेटिक रिंग के साथ इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे। टाइप 6 में टाइप 4 प्लस 2 का, 4 प्लस 2 का मतलब क्या है, टाइप 4 है एरोमेटिक के साथ रिंग चेन को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। और टाइप 7 में सभी को पढ़ेंगे, यानी कि रिंग को,
रिंग चेन को, एरोमेटिक को और स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन को। यानी कि इस तरीके से हम सबको स्टडी करने वाले वन बाय वन करके। जब हम स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ बेसिक्स हैं जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ आईयूपीएससी नैमिंग से पहले, टाइप 1 जो हम पढ़ेंगे उससे पहले, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लिखिएगा बेसिक्स। आईयूपीएससी नैमिंग का बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो बेसिक्स क्या है यहाँ पे। बेसिक्स में सबसे पहली बात क्या है कि आपको कार्बन का वर्ल्ड रूट पता होना चाहिए। वर्ल्ड रूट का मतलब क्या है, अगर हम 10 तक कार्बन यूज करते हैं, अगर एक कार्बन है उसको कहते हैं मीथ। अगर 2 कार्बन है, यानी कि 2 कार्बन है C2 का मतलब 2 कार्बन, तो उसको कहते हैं ईथ। अगर 3 कार्बन है तो उसको कहते हैं प्रोप। अगर 4 कार्बन है उसको कहते हैं ब्यूट। 5 है उसको कहते हैं पेंट। 6 है उसको कहते हैं हेक्स। 7 है उसको कहते हैं हेप्ट। 8 है तो उसको कहते हैं ऑक्ट। और 9 है तो उसको कहते हैं नॉन। और 10 है तो उसको कहते हैं डार्क। अब इसका मतलब क्या है, हालांकि आपने बहुतों के समझ में आया होगा। इसका मतलब यह होता है कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कार्बन है, हम जानते हैं इसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट करानी है तो हाइड्रोजन से करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आईयूपीएससी नैमिंग आए हैं तो इसकी 4 वैलेंसी है और 4 वैलेंसी से कंप्लीट करता है हाइड्रोजन से। इसका फॉर्मूला है CH4। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा वो नाम क्या होगा, एल्केन, यानी कि मीथ प्लस एन, मिथेन। अब आप बोलोगे कि मीथ तो कार्बन के लिए यूज हो गया। मीथ अगर एक कार्बन था तो हमने मीथ यूज किया, ये एन कहां से आया? तो देखो यहां पे जो बॉन्ड है ना, कार्बन 3 तरह के बॉन्ड बनाता है, सिंगल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है उसको एल्केन कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड बना रखा है तो उसको एल्कीन कहते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो उसको एल्काइन कहते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो अब यहां पे देखो कार्बन ने क्या बॉन्ड बनाया, सिंगल, इसलिए मीथ और प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो मीथेन। समझ रहे हो? अगर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं 2 कार्बन का, 1 कार्बन और 2 कार्बन। तो एक बॉन्ड तो कार्बन ने कार्बन के साथ ही बना रखा है ऑलरेडी। अब इसको कितनी वैलेंसी चाहिए, 4 में से 1 चला गया तो 3। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम दिखाएंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे CH3 लिख देते हैं, CH3 और CH3। ये क्या हो गया आपका 2 कार्बन के साथ। तो 2 कार्बन के साथ क्या होगा, ईथ प्लस इसने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे कितना है आपका 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 1 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, 3 और 1 4 बॉन्ड और 3 और 1 4 बॉन्ड। तो इसका क्या हो गया, अगर आप इसको एक्सपेंड करके भी देखोगे तो ये ऐसे तो दिखेगा ही आपको। देखो 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ईथ प्लस एन। तो क्या हो गया इसका नाम, ईथ क्यों होगा, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ प्लस इस कार्बन हर जगह सिंगल बॉन्ड बना रखे, तो इसका नाम क्या होगा, इथेन। इसका नाम क्या होगा, इथेन। सर इसी टाइप से अगर इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया होता, तो अगर डबल बॉन्ड बनाए 4 ही बॉन्ड बनाएगा तो 2 बॉन्ड इसका हो गया, तो 1 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा मैं यहां से। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
तो डबल बॉन्ड बना रखा है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, कार्बन कितना है, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ईथ, अब प्लस डबल बॉन्ड क्या होगा, इथीन, इसका नाम क्या होगा, इथीन। समझ रहे हो बात, ये सारी चीजें समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर इसी में नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है क्या नाम होगा, और एंड इन आइन होगा वो नंबर ऑफ बॉन्ड पे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा, 1 2 3 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया मैंने, ठीक है। अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखा है, 1 बॉन्ड बनाना है तो 1 हाइड्रोजन दे दो इसको। इसने भी 3 बॉन्ड बना रखा है, इसको 1 हाइड्रोजन देना है, 1 हाइड्रोजन। अब इसने 1 बॉन्ड बना रखा है तो इसका क्या हो गया, CH। तो ये बॉन्ड मैं अपने हिसाब से बना के आपको बता रहा हूं, आपको दिया जाएगा एग्जाम में, आपको दिया जाएगा कि क्या है, ठीक है। तो अगर आपको 1 बॉन्ड है तो उसको 3 की जरूरत है, तो ये हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कैसा होगा, ध्यान समझो, 1 2 3 कार्बन में क्या यूज करते हैं, प्रोप, तो प्रोप तो आएगा ही आएगा, प्लस ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बोला था, इन, एल्केन एल्किन एल्काइन बोला था ना, एल्काइन, तो इसका आइन आएगा, तो प्रोपाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, इसका नाम हो गया प्रोपाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिक्स नोमेनक्लेचर करते हैं, ये आपको समझ आ गया प्रोपाइन का। सेम अगला अगर बात करनी है आपको किसी का, जैसे कि अगर मैं बात करूं 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। अब इसका मुझे नोमेनक्लेचर करना है, इसका कैसे करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया तो यहां पे डबल बॉन्ड है, ध्यान से समझिएगा, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो जब यहां पे डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से कर लो, यहां से करो, जहां से डबल बॉन्ड पास करे वहां से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 एंड 4, यानी कि इधर से भी 2 नंबर पे आता, 1 2 इधर से भी करोगे तो 1 2 3 एंड 4, इधर से भी 2 नंबर पे आया, तो जिधर से पास पड़ता है उधर से कर लो, चाहे इधर से करोगे चाहे इधर से करोगे, दोनों इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो जब आप इसको यहां से करोगे नंबरिंग, ठीक है, यहां से कर दो तो 1 2 3 4, तो अब इसको कितना चाहिए हाइड्रोजन, CH3, 2 और 1 3, तो यहाँ पे 1 चाहिए, 2 और 1 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे इसको 3 चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या होगा, अब इसमें देखो क्या होगा, अब इसमें क्या होने वाला है, ये कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन ब्यूट है ना, ब्यूट है 4 कार्बन का ब्यूट, तो ब्यूट तो आएगा ही आएगा, ब्यूट तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहां पे ब्यूटीन आना चाहिए था, आई एम राइट। अगर डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन आना चाहिए था, लेकिन अब देखो डबल बॉन्ड कहां पे है, पहले कार्बन पे नहीं है, बीच वाले कार्बन पे है, दूसरे वाले कार्बन पे है, तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा, ब्यूटीन, यहाँ पे नंबर आएगा 2 इन, यानी कि डबल बॉन्ड जितने नंबर पे है वो हमें नंबर भी दिखाना पड़ेगा। पहले नंबर पे है तो नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पहले के बाद है, दूसरे पे तीसरे पे, तो नंबर वहां पे लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे आएगा ब्यूट 2 इन, ये चीज आपको समझ में आ गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेता हूं मैं करने का, ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, किसका एग्जांपल ले लूं, चलो ये ले लेता हूं आपको हेक्सेन का, 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे मैंने आपको ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब नंबरिंग करते हैं इसका, देखते हैं क्या होता है। पहले हाइड्रोजन फिल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप कर ही लोगे। यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, यहाँ पे आएगा कितना आएगा, 3 और 1 4, इसका तो कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन का देखो 1 2 3 और 4, ये इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी 3 1 4, इसका कंप्लीट हो गया, 1 2 और 1 3, इसको 1 दे दो, इसका 1 2 3, इसको भी 1 हाइड्रोजन चाहिए, और इसको 1, तो यहाँ पे CH3, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसके भी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो रूल नंबर 6 देखो क्या है, मैंने अभी लिखवाया था ना, व्हेन एल्कीन एंड एल्काइन, यानी कि एल्कीन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, तो अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों है। When alkene and alkyne both are present in a chain, then the priority is alkene. तो प्रायोरिटी किसका रहेगा, एल्कीन का डबल बॉन्ड का, यानी कि हमें नंबरिंग इधर से करना है जहां डबल बॉन्ड पास पड़े, समझ लो। अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पे आएगा, लेकिन अगर यहां से करते हैं तो 1 और 2 दूसरे नंबर पे ही आएगा, तो प्रायोरिटी हमें इसकी ही देनी है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया नंबरिंग, ठीक है। अब इसका नाम देखना है, नाम लिखने के लिए क्या करेंगे कि
कितना नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन कितना है 6, 6 के लिए क्या यूज करेंगे हेक्स, इतना क्लियर हुआ हेक्स। अब पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में किसका लिखेंगे 2 इन, ठीक है इन पहले आता है 2 इन हेक्स, 2 इन 3 और कितने नंबर पे है 4 आइन, सुनिए बताइए हेक्स 2 इन 4 आइन। तो इस हिसाब से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आई होप ये जो बेसिक्स था आपको ये समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, जो दूसरा वाला टाइप 1 की बात करेंगे, ठीक है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की। जब तक आप इसको देखिए प्रैक्टिस कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।